पहले क्रूर राजकुमारी थी जिसने एक श्राप बनाया। ये सजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। में से एक जायंट क्रैब मॉन्स्टर बाहर निकलता है और प्रोफेसर भागता हुआ सांप के मुंह। कई हजार साल पहले क्रूर राजकुमारी थी जिसने एक श्राप बनाया जिसमें लोग अपने समय से पहले तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मतलब कि उनकी उम्र अगर 40 के आसपास पहुंच गए तो उनको ऐसी बीमारी लग जाएगी कि वो मर जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, चाहे उन्हें कुछ हो या ना हो, बस वो मर जाएंगे। उसके प्रशासन के टाइम में जो भी उसके खिलाफ जाता उसे वो श्राप दे दिया जाता था और जिसको भी ये श्राप मिला था उसकी पीठ पर एक निशान बन जाता है और ये सजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। इस शराब का बस एक ही इलाज है, अगर ड्रैगन बोल सेलेस्टियल टोम और मू चैन ऑर्ब को एक साथ मिला दिया जाए तो शराब खत्म हो जाएगा। 1000 साल बाद कुछ जावाज लोगों ने उस एक पार्ट को यानी कि ड्रैगन बोन सेलेस्टियन टोम को ढूंढ निकाला जिसमें हुबाई और शेरली यांग शामिल थे जिन्होंने इस पार्ट्स को ढूंढा है और उसी पर मू चैन को ढूंढने का रास्ता लिखा हुआ है। एक प्रोफेसर है जो इस पर लिखी हुई 5 लाइन का मतलब समझ चुके हैं, लेकिन जो आखिरी की 2 लाइन है उसका मतलब समझने में उन्हें परेशानी आ रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा उन्हें कुछ भी क्या लिखा हुआ है ये, क्योंकि ये सब एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। हुबाई, वैसे दोस्तों इसका नाम है BAYI बाई, लेकिन मुझे आसानी हो बोलने में इसलिए मैं इसे भाई बोलूंगा, ठीक है। हाँ, तो भाई जो है वो प्रोफेसर की बताई जो 5 लाइन्स का मतलब है उसका मतलब निकालता है कि मूचैन यूनान के मकबरे में है, जिस तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक जंगल पार करने पड़ेंगे, लेकिन वो यूनान के मकबरे को लेकर अभी डाउटफुल है। तभी शर्ली आती है और उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो मूचैन तक पहुंच चुका है और वहां तक पहुंचने का सटीक रास्ता भी जानता है, लेकिन अब वो आदमी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ब्लाइंड है। प्रोफेसर, भाई और शर्ली उस ब्लाइंड पर्सन से मिलने जाते हैं। वो आदमी है तो मेंटल हॉस्पिटल लायक, क्योंकि शर्ली उससे मूचैन का रास्ता पूछती है तो वो काम की बात छोड़कर सारी फालतू की बातें बताता है। इसका कारण ये है कि उसने भी मूचैन पाने की कोशिश करी थी और इसका ये हाल हो गया, इसलिए वो शर्ली और उसके दोस्तों को वहां से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको जिसने भी ढूंढने की कोशिश करी है वो वापस नहीं आया है और एक आ भी गया तो उसकी आंखें इस तरह की हो गईं। फिर भी प्रोफेसर और भाई मूचैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इनके साथ शर्ली, लिंगलोंग, वांग और डाजिन ये सब श्रापित हैं निकल पड़ते हैं मूचैन की तलाश में एक अजीब और गरीब खतरनाक सफर पर। कुछ देर के सफर के बाद बस ड्राइवर को आगे का रास्ता बंद मिलता है और अचानक उसे बस रोकनी पड़ जाती है और दोस्तों बस स्किड होते हुए खाई के पास रुकती है। मतलब लिटरली बस गिरने से बच ही जाती है खाई में। यहाँ से आगे वो पैदल चलकर जाते हैं और पहुंच जाते हैं भाई के पुराने दोस्त के घर जिसका नाम है चाय युन। भाई चाय युन से उस गुफा के बारे में पूछता है जहाँ से गुजरकर वो उड़ने वाले ड्रैगन माउंटेन तक पहुँच सकते हैं। चाय युन कहती है कि उनकी बेटी उन सबको उस गुफा तक गाइड कर सकती है। प्रोफेसर और बाकी सब रात चाय उनके घर पर बिताते हैं। वो लोग देखते हैं कि रात के टाइम में वहाँ का सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। चाय उनकी बेटी कोंग उन्हें फायर फ्लाइज दिखाती है। वोंग जैसे ही उस फायर फ्लाइज को पकड़ता है वो जल जाती है। कोंग उन सबको इन फ्लाइज का किंग दिखाती है जिसको जार में बंद कर रखा है और कोंग जैसे ही उस जार का ढक्कन थोड़ा सा खोलती है वैसे ही सारे फायरफ्लाइज अपने किंग के पास आ जाते हैं। कोंग इनके बारे में एक फैक्ट बताती है कि अगर किसी ने किंग को जला दिया उसे टच करके या कैसे भी करके तो सारे फायरफ्लाइज भी अपने आप राजा के पास आकर जल जाएंगे। अगली सुबह वो गुफा के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ तक उन्हें कोंग ले जाती है। इसके साथ ही वो उन सबको बताती है कि गुफा पार करने के बाद घाटी में रात को रुकना खतरनाक है क्योंकि वहाँ रात होते ही जहरीली गैस आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए उन्हें ऊंची जगह जाना होगा जैसे कि ड्रैगन माउंटेन। उन सबको गुफा को एक नदी के थ्रू पार करना होगा। इसके लिए वो सब बांस की बनी बोट का इस्तेमाल करते हैं। एक बोट पर भाई, शर्ली और डाजिन, दूसरी पर वोंग, लिंगलोंग और प्रोफेसर हैं। वोंग ने चाय उनके घर से निकलते हैं तो किंग फ्लाइज वाला जार अपने पास रख लिया है। गुफा में सबसे पहले उनका सामना वाइपर फिश से होता है जो बहुत ही खतरनाक है। वो किसी को भी खा जाती है, बस उन्हें खून की स्मेल मिलनी चाहिए। काफी देर तक उन वाइपर फिश से भिड़ने के बाद उसी गुफा में उन पर फिर से एक और अजीब उड़ने वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। इनसे बचने के लिए प्रोफेसर और डाजिन फ्लेम गन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर बाद वो नदी आगे जाकर 2 हिस्सों में बट जाती है जिस कारण प्रोफेसर वाली बोट एक तरफ और भाई वाली बोट एक तरफ चली जाती है। भाई, शर्ली और डाजिन एक झरने से गिरकर एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां कई लोगों की डेड बॉडी एक बड़े बर्तन में रखी हुई है और प्रोफेसर, लिंगलोंग और वोंग भी उसी जंगल में दूसरी तरफ से आ जाते हैं और वहां उस जंगल में उन दोनों ग्रुप का सामना एक जायंट एलिगेटर से कहो या एक बड़ी छिपकली से होता है।
वो सब उससे बचते हुए जंगल की दूसरी तरफ भागते हैं और एक टाइम में आकर दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिल जाते हैं और काफी खतरों से बचने के बाद वो जंगल को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ वैसे ही एलिगेटर्स या छिपकली और भी ज्यादा होती हैं जो सो रही हैं और उन सबको नजर आता है ड्रैगन माउंटेन जो कि हवा में उड़ रहा है। भाई को ये पता चल जाता है कि एलिगेटर्स आवाज से डरते हैं, इसलिए वो सब एक जगह छिप जाते हैं और जैसे ही बिजली कड़कती है वो सब वहाँ से माउंटेन की तरफ भागते हैं और जिस लकड़ी के रास्ते वो सब माउंटेन पर चढ़ते हैं या उस तरफ जाते हैं वो देखते हैं कि वो एलिगेटर्स भी उनके पीछे पीछे उसी लकड़ी पर चढ़कर आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए भाई लकड़ी को बीच में से तोड़ देता है और लास्ट पॉइंट पर माउंटेन के एज तक पहुंच जाता है। अगली सुबह वो माउंटेन को देखते हैं जो नेचुरली बहुत खूबसूरत है। इस माउंटेन की खास बात यह है कि यहाँ एक दिन में चारों सीजन हो जाते हैं। मॉर्निंग में स्प्रिंग, आफ्टरनून में समर, इवनिंग में ऑटम, शायद ऑटम ही कहते हैं, पतझड़ का मौसम, और नाइट में विंटर। वो सब एक रात ड्रैगन माउंटेन पर आराम करते हैं और उस खूबसूरत नेचर को एंजॉय करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में वो सब माउंटेन से फूलों के सागर और फूलों के सागर से एक झील को पार कर डरावने मैदान में पहुंचते हैं। दोस्तों, फूलों के सागर से मतलब ये नहीं है कि सागर पर फूल गिरे हुए हैं, ये एक फ्लावर गार्डन है बहुत बड़ा जिसे पार करने में टाइम लग जाता है। उस डरावने मैदान के दूसरी तरफ एक बहुत ऊंची वॉल है जिस पर चढ़ने के लिए बहुत सारे लकड़ी के बॉक्स उस पर लगे हुए हैं। वो सब उस वॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उस झील में से एक जायंट क्रैब मॉन्स्टर बाहर निकलता है। प्रोफेसर सबको बताता है कि ये मॉन्स्टर अमर है क्योंकि अगर इसको कोई चोट लग भी जाए तो ये वापस झील में जाकर अपने आप को हील कर लेता है या रिवाइव कर लेता है, जैसे पबजी में होता है। वो क्रैब सब पर अटैक करना शुरू करता है और वो सब भी जितना हो सके उतना क्रैब को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रैब भी लिंगलोंग पर हमला कर उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देता है। प्रोफेसर और डाजिन क्रैब को एक ट्रैप में फंसाकर उसको काफी चोट पहुंचा देते हैं और क्रैब अपने आप को हील करने के लिए वापस झील में चला जाता है, जिस पर भाई झील में कूदकर उस पर तलवार से वार कर देता है ताकि उसका खून पानी में बहे और खून की स्मेल से बहुत सारी वाइपर फिश वहां आ जाती है और क्रैब को खाने लग जाती हैं। इससे क्रैब को हील होने का मौका ही नहीं मिलता और वो मर जाता है और भाई भी जल्दी से झील से बचकर बाहर आ जाता है। उन सबको पता चलता है कि लिंगलोंग काफी घायल हो चुकी है जिस कारण वो मर जाती है। सुबह होती है और लिंगलोंग को एक ताबूत में रखकर उसे पानी में बहा दिया जाता है। लिंगलोंग की डेथ से सब बहुत दुखी और डर चुके हैं और भाई को छोड़कर वो सब वापस जाने का मन बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे पता नहीं अभी कैसे और बड़े खतरे होंगे, वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं, इसलिए वो अपनी बची कुची लाइफ अपने परिवार के साथ आराम से बिताना चाहते हैं। भाई उन्हें समझाता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए बहुत बड़े खतरों का सामना कर चुके हैं और अगर हम वापस गए तो ये सब बेकार हो जाएगा और वैसे ही मैं ये सोचकर मरना चाहता हूँ कि मैंने आखिरी दम तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। भाई से इंस्पायर होकर वो सब फिर से आगे उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, बस प्रोफेसर को छोड़कर। प्रोफेसर कहता है कि वो इंतजार करेगा यहीं पर तुम सबकी डेड बॉडी ले जाने के लिए। भाई, शर्ली, वैंग और डाजिन उन लकड़ी के बॉक्स के थ्रू उस वॉल पर चढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं उस मकबरे में जहां मू चैन ऑर्ब रखा हुआ है। जैसे ही वो सब मकबरे के सेंटर पॉइंट पर आते हैं उन्हें लकड़ी के बॉक्स टूटने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि अभी जिन बॉक्स पर से वो चढ़कर आए हैं उसमें से एक अजीब बड़े बड़े से मॉन्स्टर निकल रहे हैं जो उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चारों उन सब से लड़ते हैं और इस लड़ाई के बीच भाई मूचैन को उठा लेता है जो एक बड़ी सी मूर्ति की गोद में रखा हुआ था। जैसे ही भाई मूचैन को उठाकर वापस आता है साइड के बड़े बड़े घंटे बजने लगते हैं और अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है और एक भूकंप सा आता है और वो सारे मॉन्स्टर वापस चले जाते हैं। कुछ देर में भाई ने जहाँ से मूचैन उठाया था वो जगह टूटकर बिखरने लगती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा सांप निकल कर आता है जो मूचैन की रक्षा कर रहा है। ये काम 1000 साल पहले उस क्रूर रानी ने ही उसे दिया था जिसका श्राप लोगों पर अब तक है। वो सब उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं जिस कारण वोंग अचानक गिर जाता है और उसके बैग में से वो फायरफ्लाइज किंग वाला जार गिरकर हल्का सा क्रैक हो जाता है जिस कारण सारी फायरफ्लाइज अपने राजा के पास आ जाती हैं। भाई उस जार को देखता है और उसे उठाकर सांप के मुंह में डालने की कोशिश करता है ताकि फायरफ्लाइज का किंग मरेगा तो सारी फ्लाइज भी सांप के मुंह में जाकर जल जाएंगी जिससे सांप भी मर जाएगा। लेकिन भाई जैसे ही जार उसके मुंह में डालने वाला होता है तभी वो सांप उस पर हमला कर देता है और जार उसके हाथ से छूटकर टूट जाता है जिससे किंग आजाद हो जाता है।
किंग फायरफ्लाई उड़कर बाहर की तरफ जाता है, तभी प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और वो किंग मरकर जल जाता है, जिससे प्रोफेसर का हाथ भी जलने लगता है और वो सब प्रोफेसर को इसे फेंकने को बोलते हैं और प्रोफेसर भागता हुआ सांप के मुंह में कूद जाता है और सारी फायरफ्लाइज उस सांप के मुंह में चली जाती हैं और कुछ ही देर में सांप भी पूरी तरह से जलकर मर जाता है। प्रोफेसर के इस सेक्रीफाइस से वो चारों बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सांप के मरने से वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और वो चारों पानी में कूदकर वहां से चले जाते हैं। अब वो चारों लिंगलोंग की बॉडी के साथ अपने गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचकर फाइनली मू चैन ऑर्ब को ड्रैगन बोन सेलेस्टियन टोम के साथ मिलाकर वो अपने आप को और उन सब को श्राप से मुक्त कर देते हैं जिनके पूर्वजों को रानी ने ये श्राप दिया था। दोस्तों, इस तरह आज की कहानी हमारी खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है, और इन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करो, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आपको देखने में मजा आएगा। मैं मिलूंगा जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।